क्लैरिटी साइंटिस्ट है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है वो है रामदेव मिश्रा। सेकंड, इन्होंने जो पीएचडी किया था वो इकोलॉजी के अंदर पीएचडी किया था। रामदेव मिश्रा ने पीएचडी इकोलॉजी ये सब्जेक्ट में किया हुआ था, जो कि प्रोफेसर डब्ल्यू एच पर्सल के अंदर उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता था कि उन्होंने बीएचयू के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एस्टेब्लिश किया था। ही एस्टेब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च इकोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर इकोलॉजी का जो टीचिंग एंड रिसर्च जो विंग था इन्होंने एस्टेब्लिश किया था बीएचयू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके ऊपर जो बन सकता है कि इन्होंने जो पीजी कोर्सेज होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इकोलॉजी के अंदर, ये भी इंडिया में इन्होंने फॉर्मुलेट किए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको हम अच्छे से देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आता है कि इनके एफर्ट से क्या हुआ। गवर्नमेंट ने नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये कमिटी गवर्नमेंट ने बनाई 1972 में। ये ईयर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाया था रामदेव मिश्रा ने 1972 के अंदर गवर्नमेंट के सपोर्ट से। यही जो ये है नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, फर्दर इसकी वजह से जो एस्टेब्लिश हुआ वो था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये जो मिनिस्ट्री था इसकी वजह से ये एस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। इसका ईयर आपको याद रखना है 1984, ये ईयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दिया हुआ है दोनों पॉइंट। इन लेटर ईयर्स पेव्ड द वे टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इस पर फर्दर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो एनसीईआरटी में आगे एक चैप्टर में दिया हुआ है, मतलब आप 11th या फिर 12th चैप्टर, स्टार्टिंग के चैप्टर है उसमें दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इन्होंने ही क्या किया था, इनिशिएट किया था। क्या इनिशिएट किया था? गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। ये अलग चैप्टर में दिया हुआ है, स्ट्रेटजीज में आप देख सकते हो। इसमें स्ट्रेटजीज चैप्टर जो है 1984 का जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट है उसी ने इनिशिएट किया था गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। ये जो तीन जितने भी लाइन्स है ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि इन्होंने क्या किया था, नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972, ईयर भी दोनों के याद करने। उसके बाद उससे बना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट 1984 ने, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने क्या किया, इनिशिएट किया गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान।